यूपी ट्रिपल में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। यूपी ट्रिपल ने यूपी भाषी को कल पीईटी के सिलेबस में तगड़ा झटका दिया है। जहां हिंदी के केवल 5 प्रश्न रखा है और हिंदी को अंग्रेजी के बराबर ला दिया है, वहीं पे यूपी भाषी को तगड़ा नुकसान होने वाला है इस परीक्षा में। पहली बात तो जीएस के 50 नंबर का वेटेज जो है बहुत बड़ा है। दूसरी बात, तर्क शक्ति आदि ने यूपी ट्रिपल की स्पेशल तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका देने जा रहा है। जी हाँ, जब रिजल्ट आएगा तो आप सभी के सामने इसका नुकसान साफ साफ देखने को मिलेगा। जो यूपी के परंपरागत छात्र हैं, जो हिंदी तथा यूपी स्पेशल की तैयारी करके यूपी में सिलेक्शन लेते थे या उनके चांस बढ़ जाते थे, अब उनका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। जी हाँ, दूसरे राज्यों की भरमार बढ़ेगी यूपी की नौकरियों में, समूह ग की नौकरियों में, और इसके अलावा जो बेसिक और परंपरागत छात्र हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चलिए खबर को हम देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के बराबर अंग्रेजी के प्रश्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम आपने देखा ही है। शासन के कार्मिक विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी परीक्षा का आयोजन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले मंजूरी दी थी। पहली बार लिखित परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी के सवालों को भी शामिल किया गया है। सामान्य हिंदी के बराबर 5 सवाल अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। आयोग समूह ग के अंतर्गत बाबू संवर्ग व फील्ड से जुड़े पदों की भर्ती करता है। आयोग ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है, जिसके अंतर्गत आयोग की परिधि में आने वाले समस्त पदों का चयन के लिए अभ्यर्थियों को पीईटी में भाग लेना अनिवार्य किया गया है। इस परीक्षा में की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 2 घंटे में 100 सवालों की परीक्षा होगी। प्रत्येक गलत पे 1/4 अंक काटे जाएंगे। वहीं आयोग के अधिकारियों का कहना है कि शासकीय कार्यों जैसे पत्राचार आदि पढ़ने समझने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी रखा गया है। इतना भी जरूरी नहीं था जितना इन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान रखा है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी का ज्ञान रखा है, इससे अभ्यर्थियों को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति थी यूपी स्पेशल ना रखने। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदी को कम वेटेज देने पे। एक तो वैसे भी यूपी ट्रिपल के छात्र 4 सालों से परेशान हैं और इस तरह का सिलेबस जारी करके यह और परेशान करने जा रहा है। तो जीएस पे अब फोकस करिए और रीजनिंग में अब तर्क शक्ति और डीआई आदि पे आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से तो पीईटी का सिलेबस देखिए और आप मंथन कीजिए। यहाँ पे 100 प्रश्न, 100 पूर्णांक और परीक्षा की अवधि 2 घंटे। पूरा जो इतिहास रख दिया है इन्होंने, एंशिएंट हिस्ट्री को जो रखा है इन्होंने, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के ब्रिटिश राज आदि रख दिया है। 5 क्वेश्चन रहेंगे केवल 5 नंबर के। वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से इन्होंने 5 नंबर का रख दिया है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि मॉडर्न में अब आपको काम करना पड़ेगा एंशिएंट के साथ साथ, क्योंकि मॉडर्न को दोनों में रखा गया है। और यहाँ पे कुल मिला के 6 प्रश्न से के आसपास मॉडर्न इंडिया के रहेंगे। और वहीं पे भूगोल के लिए आपको 5 प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भूगोल को पूरा दे दिया गया है। पूरा भूगोल आपको 5 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में भी आपको 5 प्रश्न के लिए 5 पूरा पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संविधान से संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान में 5 प्रश्न, अंकगणित के 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि हालांकि सिलेबस को कम रखा गया है। पूर्ण संख्याएं, भिन्न दशमलव, परसेंटेज, सर्वसाधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल
घातांक एवं घात औसत आदि के 5 प्रश्न रहेंगे। सामान्य हिंदी के केवल 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि संधि विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थमक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद। इतने के लिए आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। सामान्य अंग्रेजी में व्याकरण, अब व्याकरण में तो सभी कुछ आ जाता है, तो और अपठित गद्यांश 5 नंबर के। तर्क एवं तर्क शक्ति, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमात्मक कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। समसामयिकी के 10 नंबर रहेंगे। सामान्य जागरूकता के 10 नंबर रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यूपी स्पेशल का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश रहेंगे, 5-5 नंबर के, 10 नंबर के होगा टोटल। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण तालिकाएं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे रीजनिंग का यहाँ पे 20 नंबर का ये रोल है। रीजनिंग और गणित का यहाँ पे है। एक तो DI आपका आएगा विस्तार से, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी आज चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी UPSSC के लिए, यानी कि राह कठिन होती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।